श्रीमते श्री कृष्ण चंद्राय गुरुनाम गुरवे नमः। ओम हंस भगवान समारंभाम श्रीनिम्बार्क भगवान मध्यमा अस्मदाचार्य पर्यंता वंदे श्री गुरु परंपरा। ध्येयं सदा परिभवग्नमभीष्टदोहम् तीर्थास्पदं शिवविरञ्चिनुतं शरण्यं भृत्यार्तिहं प्रणतपालभवाब्धिपूतं वन्दे महापुरुष ते चरणारविन्दम्। प्रहलाद नारद पराशर पुंडरीक व्यासांबरीश शुक शौनक भीष्म दालव्याण रुक्मांगदार्जुन वसिष्ठ विभीषणादि पुण्यानिमान परम भागवता नमामि। आनंदमानंदकरं प्रसन्नं ज्ञानस्वरूपं निजभावयुक्तं योगीन्द्रमीड्यं भवरोगवैद्यं श्रीमद्गुरुं नित्यमहं स्मरामि। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। श्रीराधां कृष्णस्वरूपां वै कृष्णं राधा स्वरूपिणं कलात्मानं निकुञ्जस्थं गुरुरूपं सदा भजे। नमो ब्रह्मण्य देवाय गोब्राह्मणहिताय च जगद्धिताय कृष्णाय गोविन्दाय नमो नमः। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। भक्त भक्ति भगवंत गुरु चतुर्नाम बपु एक, इनके पद वंदन किए नासहीं विघ्न अनेक। श्री राधा मेरी स्वामिनी मैं राधे जो को दास, जन्म जन्म मोहि दीजियो श्री वृंदावन को वास। करारविंदेन मुखारविंदम करारविंदेन पदारविंदन मुखारविंदे विनिवेशयन्तं वटस्य पत्रस्य पुटे शयानं बालमुकुन्दं शिरसा नमामि। वर्णानामर्थसंज्ञानां रसानां छन्दसामपि मंगलानां च कर्तारौ वन्दे वाणी विनायकौ। भवानी शंकरो वन्दे श्रद्धा विश्वास रूपिणौ। याभ्यां विना न पश्यन्ति सिद्धा स्वान्तस्थमिश्वरम्। वन्दे बोधमयं नित्यं गुरुं शंकर रूपिणम्। यमाश्रितो हि वक्रोऽपि चन्द्रः सर्वत्र वन्द्यते।
यं प्रव्रजन्तमनुपेतमपेतकृत्यं द्वैपायनो विरह कातर आजुहाव पुत्रेति तन्मयतया तरवो विनेदु तं सर्वभूतहृदयं मुनिमानतोऽस्मि। जय जय श्री राधा रमण, जय जय नवल किशोर, जय गोपी चित चोर प्रभु, जय जय माखन चोर। श्री राधा सर्वेश्वर भगवान की जय, श्री गुरुदेव भगवान की जय हो, सकल संत समाज की जय हो, श्री नाम संकीर्तन की जय हो, अनंत कोटि वैष्णव की जय हो, श्रीमद् भागवत महापुराण की जय हो, श्री व्यास भगवान की जय हो, श्री सुखदेव जी महाराज की जय हो, श्री परीक्षित जी महाराज की जय हो, श्री हनुमान जी महाराज की जय हो, श्री गौरी शंकर भगवान की जय हो, अखंड भारत वर्ष की जय हो, सत्य सनातन धर्म की जय हो, वेद पुरुष भगवान की जय हो, सकल श्रोता समाज की जय हो, जगेश्वरी गो माता की जय हो, 84 कोस ब्रजमंडल धाम की जय हो, श्री नंद महामहोत्सव की जय हो, श्री कृष्ण जन्माष्टमी महामहोत्सव की जय हो, जय जय श्री राधे श्यामना महाराज की जय, जय जय श्री राधे श्यामना महाराज की जय। परम मंगलमय परात्पर अखिलेश्वर अकारण करुणा वरुणालय भक्त वांछा कल्पतरु ब्रज पुरंदर नंदन नंद नंदन श्याम सुंदर रास रासेश्वरी ब्रजपुरेश्वरी अखिल ब्रह्मांडेश्वरी श्री राधा रानी अनंत श्री विभूषित परम पूज्य श्री गुरुदेव भगवान के चरणों में साष्टांग दंडवत प्रणाम करते हुए श्री राधा माधव भगवान को बारंबार वंदन करते हुए श्रीमद् भागवत महापुराण के चरण कमलों में प्रणिपात निवेदन करते हुए भवानी शंकर भगवान, जमुना मैया, वृंदावन धाम को बारंबार वंदन करते हुए समस्त ब्रजवासियों के चरण कमल में दंडवत प्रणाम करते हुए चारों युगों के समस्त वैष्णवाचार्यों के चरण कमल में साष्टांग दंडवत प्रणाम तथा सप्त दिवसीय श्रीमद् भागवत कथा के तत्वावधान में समुपस्थित समस्त श्रोत्रावृंद, भक्तिमती मातागण, आप सभी का व्यासपीठ से बारंबार अभिनंदन राधे राधे करते हुए आइए बड़े मनयोग के साथ शांत चित्त होकर के भगवान की मंगलमयी कथा का रसास्वादन करने से पूर्व कुछ क्षण भगवान के दिव्य नाम का संकीर्तन करेंगे। आइए बड़े प्रेम भाव से बोले प्रेम से नंद के लाला की जय हो। नंदलाल सवरिया मेरे, मेरा कोई न सहारा बिन तेरे। नंदलाल सवरिया मेरे, मेरा कोई ना सहारा बिन तेरे। गोपाल सवरिया मेरे, मेरा कोई न सहारा बिन तेरे। गोपाल सवरिया मेरे, मेरा कोई न सहारा बिन तेरे। नंदलाल सवरिया मेरे,
मेरा कोई न सहारा बिन तेरे। नंदलाल सावरिया मेरे, राधे मेरा कोई ना सहारा बिन तेरे। जय हो। जय जय। राधा के प्राण प्यारे हो, जसोदा के लाल दुलारे हो। राधा के प्राण प्यारे हो, जसोदा के लाल दुलारे हो। राधा के प्राण प्यारे हो, जसोदा के लाल दुलारे हो। राधा के प्राण प्यारे हो, यशोदा के लाल दुलारे हो। मैं आन पड़ा दर तेरे, जय हो। मैं आन पड़ा दर तेरे। मेरा कोई न सहारा बिन तेरे। मैं आन पड़ा दर तेरे। मेरा कोई ना सहारा बिन तेरे। हे गोपाल सवरिया मेरे, मेरा कोई न सहारा बिन तेरे। गोपी के तुम मन मोहन हो, सारे जग के तुम तन मन हो। गोपी के तुम मन मोहन हो, सारे जग के तन मन हो। गोपी के तुम मन मोहन हो, सारे जग के तुम तन मन हो। गोपी के तुम मन मोहन हो, सारे जग के तुम तन मन हो। मेरी सौगंध आओ मेरे नियरे, मेरी सौगंध आओ मेरे नियरे। मेरा कोई न सहारा बिन तेरे। नंदलाल सावरिया मेरे, मेरा कोई ना सहारा बिन तेरे। नंदलाल सवरिया मेरे, मेरा कोई न सहारा बिन तेरे। गोपाल सावरिया मेरे, मेरा कोई न सहारा बिन तेरे। मेरा कोई न सहारा बिन तेरे। मेरा कोई न सहारा बिन तेरे।
रे, मेरा कोई न सहारा बिन तेरे। बोले प्रेम से नंद नंदन भगवान की जय हो। श्री यशोदानंदन भगवान की जय हो। रोहिणी नंदन भगवान की जय हो। श्री कीर्ति कुमारी की जय हो। वृषभान दुलारी की जय हो। बरसाना धाम की जय हो। जय जय श्री राधे श्यामना महाराज की जय। जय जय श्री राधे श्यामना महाराज की जय। राधे। परमादरणीय समस्त श्रोतागण, भक्तिमती मातागण, जब द्रवहि दीन दयालु राघव तब साधु संगति पाइए। भगवान की हित की कृपा करुणा जब जीव के ऊपर बरसती है, तभी जीव सात्विक भाव में प्रवेश करके सत्संग की प्राप्ति करता है। ये तो हम मानवों का परम सौभाग्य है कि जो देवताओं के लिए दुर्लभ है, वो भाग्य सौभाग्य भगवान हम सभी को प्रदान कर रहे हैं। परम सौभाग्यशाली उदार मनस्वी महामना श्री नंद बाबा के आंगन में जगत के स्वामी अकारण करुणा वरुणालय सच्चिदानंद घन स्वरूप भगवान श्री कृष्ण का प्राकट्य हो रहा है। बड़े धूमधाम के साथ सभी ने जन्म उत्सव को मनाया। नंदस्त्वात्मज उत्पन्ने जाता ह्लादो महामना। सुखदेव जी महाराज जन्म उत्सव की कथा 18 श्लोक में सुना रहे हैं। मानो संपूर्ण 18,000 श्लोक के सार तत्व को यहां पर प्रकट कर दिया है। गीता में 18 अध्याय हैं, मानो गीता के रहस्य को प्रकट कर दिया है। भगवान आनंद कंद स्वरूप हैं। भगवान कहां प्रकट होते हैं? तो जहां नंद जैसा स्वभाव होता है वहीं भगवान आनंद प्रकट होते हैं। जिस दिन हमारा हृदय नंद भवन हो जाएगा, हमारी बुद्धि यशोदा जैसी हो जाएगी, उसी दिन भगवान प्रकट हो जाएंगे। यशोदा मैया, उनका स्वभाव कैसा है? यशः ददाति सा यशोदा। अपनी प्रशंसा खुद नहीं करती है, बड़ी शांत और विनम्र है यशोदा मैया। भक्ति का फल क्या है? जीवन में विनम्रता आ जाए। विद्या ददाति विनयम। हम सत्संग कर रहे हैं, हम कथा सुन रहे हैं, इसका फल क्या है हम कैसे पता करेंगे? तुम्हारे जीवन में विनम्रता आ जाए, शांत हो जाए। भगत का लक्षण क्या है? शांत हो जाना। यही जीवन का सबसे बड़ा लाभ है कि लोग कहें देखो कितना शांत हो गया हो, सज्जन हो गया हो। यशोदा मैया दूसरों को जश देती है। जब आकर के लोग कहते हैं कि यशोदा मैया देखो तुमने कितना सुंदर उत्सव किया, तो बहन आपकी कृपा से, आपके आशीर्वाद से लोग अगर प्रशंसा करें तो जश उनको दे दीजिए, यही सबसे बड़ा लाभ है। और यदि जस आप अपने आप रख लेंगे तो उसका क्षय हो जाएगा, छीन हो जाएगा। और नंद बाबा सदैव दूसरों को आनंद देते रहते हैं, इसलिए नंद के घर में आनंद। नंद बाबा ने सबसे पहले क्या किया? विलक्षण आनंद की प्राप्ति हुई। जमुना जी में जाकर के स्नान किया, पितरों को तर्पण किया। जब तक बालक का नाल छेदन नहीं होता है, उस समय तक जो हम दान करते हैं उसका अक्षय फल प्राप्त होता है। तो पितरों को तर्पण किया, मन ही मन संकल्प कर लिया, धेनु नाम नियुते प्रादात विप्रेभ्य समलंकृते। 20 लाख गाय दान करेंगे, गोदान करेंगे, ऐसा संकल्प किया।
बसदेव जी महाराज नंद बाबा से थोड़े नीचे हैं। बसदेव जी महाराज ने कंस के कारागार में मन ही मन संकल्प किया कि हम 10,000 गोदान करेंगे। नंद बाबा ने 20 लाख गोदान का संकल्प किया। उदार किसको कहते हैं? उत्कृष्ट रूपेण दत्तः इति उदार। जो हमारी आशा नहीं थी उससे अधिक मिल गया, उन्हीं को उदार कहते हैं। तो 18 श्लोक में नंद बाबा को 2 बार महामना कहा गया। नंदो महामनातेभ्यो बासो अलंकार गोधनम। तो नंद बाबा ने खूब दान किया, वस्त्र, अलंकरण, आभूषण, गहने, कपड़े, मणि माणिक, हीरा, सोना चांदी का ढेर लगा दिया। जिसको जितना ले जाना है ले जाइए। अब कोई 1 टोकरी, कोई 5 टोकरी, कोई 10 टोकरी। और रास्ता में जाते आते जब नहीं चल सके तो वहीं पर पटक दिया। सर्वसदान दिन सब काहू, जय पावा राखा नहीं ताहू। आनंद लुटाने वाला चीज है, लूटने वाला चीज नहीं है। आप जितना लुटाएंगे उतने ही जीवन में आनंद की प्राप्ति होगी। कुएं का जल जितना बाहर आता है उतना पवित्र होता है। तो धन की 3 गति है चाचा जी। धन की कितनी गति है? 3 गति। दान, भोग और नाश। आप भोग करिए, जो आवश्यकता है उसकी पूर्ति अवश्य करिए। ये नहीं कि हैं और फिर भी रो रहे हैं, माथा पीट रहे हैं, ऐसा नहीं। कपड़ा रखा है और फिर भी गुदरी लाद लिए हैं, ऐसा नहीं होना चाहिए। कुछ लोगों का स्वभाव होता है कि पेटी में बंद करके रखता है और जाते वक्त में बहू क्या करती है तो चिता पर लाद देती है, ले जाओ। है तो उसका उपयोग करिए और उसके बाद दान करिए, क्योंकि धन की शुद्धि दान से होती है। और अगर नहीं करेंगे, न भोग करेंगे न दान, तो अंतिम क्या है? नाश हो जाएगा। तो नंद बाबा के घर में इतने धन कहां से आए? अरे जहां पर आनंद कंद भगवान है वहां पर धन लाना पड़ेगा कहीं से। यत्र योगेश्वरः कृष्णो यत्र पार्थो धनुर्धरः तत्र सृड विजयोर घोत्र ध्रुवानेतिर्मतिर्मम। गीता जी कहती हैं कि जहां भगवान श्री कृष्ण है वहीं सब कुछ है। मूलम ही विष्णुर देवानाम यत्र धर्मः सनातन। आप जितना खर्च करेंगे भगवान उतना स्टॉक देंगे ना। मुख्यमंत्री जी टेंडर पास कराते हैं किसी भी चीज का, मुखिया खर्च करेगा तो अधिक से अधिक वहां से मिलेगा उसको धन। सांसद खर्च करेगा, विधायक खर्च करेगा, नहीं करेगा तो उसका भी जो है वो भी चला जाएगा। आप जब खर्च करेंगे तो भगवान कहते उदार मनस्वी है, धन की बारिश कर देते। राजा रघु दान करते करते फकीर हो गए। सूर्यवंश के राजा सब कुछ लुटा दिया दान करते करते, और खुद एक झोपड़ी में रहने लगे। एक दिन एक विद्यार्थी आए कि हमको 1 करोड़ स्वर्ण मुद्रा चाहिए, लेकिन झोपड़ी में क्या था? एक मिट्टी का बर्तन, उसमें पानी रखा हुआ था, एक कुशा रखी हुई थी जिसे वो दान करते थे। तो विद्यार्थी का खूब स्वागत किया तो कहा चिंता मत करिए, कल आपको 1 करोड़ स्वर्ण मुद्रा मिल जाएगी। कैसे? हम कल सुबह में देवराज इंद्र पर चढ़ाई कर देंगे, वहां से धन ला करके आपको देंगे। देवराज इंद्र ने सोचा कि राजा रघु हैं, इनसे युद्ध कौन करे। रात में संपूर्ण अयोध्या में धन की बारिश कर दी। ये प्रताप होता है दानी का। जब आप खर्च करेंगे तब ना भगवान स्टॉक देंगे। भाई लोन किनको, क्रेडिट कार्ड किनको मिलता है? जो खर्च करते हैं उन्हीं को ना, और टाइम पर वो जमा करते हैं उसी को ना। और क्रेडिट कार्ड लें या खर्च कर लें या जमा वापस ना करें तो आहो ये विप्राण वेद ज्ञान। कोई भी शुभ कर्म हो तो ब्राह्मणों को बुलाना चाहिए। कैसे ब्राह्मण? वेदज्ञ ब्राह्मण, जो वैदिक है। वेदज्ञ ब्राह्मणों को बुलाया, स्वस्ति वाचन करवाया, जात कर्म करवाए, पितर कर्म और देव कर्म करवाया। देखिए पितर कर्म बहुत आवश्यक है, ध्यान पूर्वक सुनिए। ये धन संपत्ति हमें कहां से मिली है? पितरों के माध्यम से। हमारे जो पूर्वज हैं, माता पिता, दादा दादी, नाना नानी, ये जो ऊपर से हैं, उन्हीं के माध्यम से आपको मिला है ना।
आज जो आपका है वो कल आपके बहू का होगा, फिर उसके बाद उसकी जो बहू आएगी उसका होगा। तो ये जो सिलसिला है, जो श्रृंखला है, अगर आप उनको केवल जल भी नहीं दे सकते हैं, पिंडदान नहीं कर सकते हैं, पितृकर्म नहीं कर सकते हैं, तो पितर रुष्ट हो जाते हैं और उसका दंड मिल जाता है। पिता ददाति सद्पुत्राण, गरुड़ पुराण में लिखा है कि अगर आपके पितर अगर प्रसन्न हैं तभी सत्पुत्र की प्राप्ति होगी। अच्छे पुत्र कैसे मिलते हैं? तो जब आप समय पर पितृकर्म करेंगे। इसलिए रोज पितर को जल देना चाहिए। क्या लगता है उसमें? स्मरण कर लीजिए, एक लोटा दे दीजिए जल। समय पर अगर अभी पितृपक्ष आने वाला है आश्विन महीने में, हर रोज एक ब्राह्मण कम से कम भोजन करवाना चाहिए व्यक्ति को। नियम पूर्वक 15 दिन रहना चाहिए। इस सावन से अधिक पवित्र मास है पितृपक्ष। 1 महीने तक ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहिए जो पितृकर्म के अधिकारी हैं। अगर आप नियम पूर्वक पितृकर्म कर लें तो घर में अन्न धन की बारिश हो जाएगी, समेट नहीं पाएंगे। ये जो सामने में भागवत जी हैं विराजमान, ये क्या है? हमारे परबाबा थे परमादरणीय पंडित श्री चंद्रदेव झा जी। 1933 ईस्वी में 4 विषय से आचार्य किए, 4 सब्जेक्ट। 1933 ईस्वी का भागवत आपके सामने में है, आप जिसका दर्शन कर रहे हैं। तो ये पूर्वजों की संपत्ति है। घर में बंद थे संदूक में भागवत भगवान, बीच में थोड़ा सब इंग्लिश मीडियम में आ गए, एसडीओ बन गए, प्रोफेसर बन गए, कोई चापाकल विभाग में आ गए, पेशकार बन गए, वकील बन गए। जो हमारा जो वंश है, संस्कृत की परंपरा नष्ट हो गई, बीच में लुप्त हो गई। और पिताजी ने जब इनको सुरक्षित किया, जब बाहर निकले, जब इनकी पूजा होनी प्रारंभ हुई, तो घर का वातावरण ही बदल गया। तो पूर्वजों को याद करना चाहिए, उनके ऋण से हम ऋण नहीं हो पाए। अगर आप देवता की पूजा करते हैं, अगर भूल गए तो अपराध नहीं लगेगा, लेकिन पितृकर्म अगर भूल गए तो दंड भोगना पड़ेगा, क्योंकि पितर श्राप दे करके चले जाते। नंद बाबा ने क्या किया? नंद बाबा ने कारयामास विधिवत